हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अपने कीटाकोनाज़ोल शैम्पू और एंटी फंगल क्रीम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे उसके इंट्रोडक्शन, उसके ब्रांड नेम, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसकी डोजेस फॉर्म क्या-क्या हैं और कितनी डोज़ में हमें लेना है और उसके प्रिकॉशंस, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जो कीटाकोनाज़ोल है, जो हमारी एंटी फंगल मेडिसिन होती है, ये हमारे स्किन और स्कैल्प इन्फेक्शन को क्या करती है, ट्रीट करती है और ये हमारी स्टॉप फंगल ग्रोथ और डैमेजिंग फंगल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि क्या करती है, ये हमारी फंगल ग्रोथ को रोकती है और जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देती है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये हमारे शरीर में जाके काम कैसे करता है। कीटोकोनाज़ोल इनहिबिट फंगल एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। ये क्या करता है, जो एर्गोस्टेरॉल होती है उसको इनहिबिट कर देता है, यानी कि बंद कर देता है उसकी सिंथेसिस को। और ये क्या करता है, ये डैमेज फंगल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिससे हमारे जो बैक्टीरिया या फंगाई होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम्स के बारे में कि इसे मार्केट में हमें किन किन नामों से मिलता है। पहला आता है हमारा निजरल, जो हमें जनसिन जो कंपनी है वो बनाती है। कीटो स्टार है, ये हमारी मैनकाइंड फार्मा बनाती है। KZ शैम्पू जो हैज़ एंड हैज़ करके जो कंपनी है वो बनाती है। कीटोमैक आता है, वो टर्क्यू फार्मास्यूटिकल बनाती है। और फंगाइसाइड आती है, वो हमारी सिप्ला कंपनी बनाती है। तो ये जो कुछ हमारे शैम्पू और क्रीम है जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला आता है हमारा डैंड्रफ में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। और सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती है जो हमारी, उसमें इसका यूज़ करते हैं हम। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो गया, उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। या फंगल स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं हम। अगर किसी को एथलीट फुट हो गया हो, जिसमें क्या होता है, जो हमारी खाल होती है वो निकलने लगती है, उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। और स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारे बालों की जो स्कैल्प है उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी हम कीटोकोनाज़ोल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इसे लगाने के बाद हमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जलने के बाद जो सेंसेशन होता है, हमें इचिंग हो सकती है, यानी कि बालों में खुजली हो सकती है। स्किन रेडनेस, यानी कि हमारी जो स्किन है वो लाल पड़ सकती है। ड्राई स्कैल्प, हमारे जो बाल होते हैं, जो स्कैल्प होती है वो सूखे होने लगेंगे। और हेयर ड्राइनेस, यानी कि जो बाल होते हैं वो भी हमारे सूखे सूखे या रूखे होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म के बारे में कि ये हमें किन किन डोजेस फॉर्म में मिलता है। सबसे पहले ये हमारा आपका मिलेगा क्रीम के फॉर्म में मिलेगा, जो 2% होता है। शैम्पू के फॉर्म में भी 2% होता है। ये हमें साबुन और लोशन, इन 4 फॉर्म में हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में कि इसे हमें लगाना कैसे है। अगर एडल्ट में बात की जाए तो दिन में 1 से 2 बार इसे लगाना है। और अगर शैम्पू है तो वो हमें वीक में 2 से 3 बार ही लगाना है। और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है उसको कंटिन्यू हमें रखना है। अगर बच्चों की बात की जाए, यूज़ अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी कि मेडिकल सुपरविजन में ही इसको अप्लाई करना है। अप्लाई यानी कि स्मॉल अमाउंट में क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। डोज डिपेंड ऑन एज एंड कंडीशन, यानी कि बच्चों की एज और कंडीशन के हिसाब से ही हमें कीटोकोनाज़ोल का यूज़ करना है। हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि इसे लगाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइज़, यानी कि हमें आई के कॉन्टैक्ट में इसे नहीं लाना है। अफेक्टेड एरिया में ही केवल इसका यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। और इसके ट्रीटमेंट को जल्दी नहीं रोकना है जब तक आपका स्किन इन्फेक्शन या जो भी आपका फंगल इन्फेक्शन हो वो ट्रीट ना हो जाए। और अगर आपको इरिटेशन ज़्यादा कॉज कर रही है तो उस टाइम आप इसका यूज़ करना बंद कर दें। तो यही था हमारा कीटाकोनाज़ोल शैम्पू और क्रीम के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।